कहते हैं कि बेटा पूरणमल, अपनी जन्म देने वाली मां के पास बाद में जाना, पहले अपनी धर्म की मां यानी अपनी मौसी नूना दे के पास आशीर्वाद लेने के लिए तुम्हें जाना है, क्योंकि तुमको 12 वर्ष के बाद भौरे से बाहर निकाला गया है। पिता के आदेशानुसार प्रेमी सज्जनों भक्त पूरणमल मौसी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जब मौसी ने देखा पूरणमल के उस चेहरे को तो ख्याल बदल जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है। बेटे वाले भाव थे उन भावों को भूल जाती है और पति वाले भाव उसके अंदर आ जाते हैं। कहती है कि पूरणमल, तू मेरे पति बनने के लायक है, बेटा बनने के लायक नहीं। पूरणमल कहता है कि मां मौसी में फर्क नहीं, क्यों अकल बिगड़ गई तेरी और बेटे पे बदनीत धरे तू मात धर्म की मेरी। अरे मेरी धर्म की मां है, धरती आसमान हिल जाएंगे जो अपने धर्म के बेटे से ऐसी बात करोगी। तो प्रेमी सज्जनों त्रिया जाल में फंसा करके पूरणमल से कह देती है नहीं मानेगा तो तेरे बाप के द्वारा तेरे बाप के हाथों तुझे मरवा दूंगी, तुझे पता नहीं है त्रिया चरित्र क्या होता है। तो प्रेमी सज्जनों इतना कह के पूरणमल तो चला जाता है। अरे कोप भवन में जाकर के पड़ जाती है, लत्ते कपड़े पाड़ लेती है, ऐसा रूप बना लेती है जिसको देख करके राजा सलेभान भी चक्कर खा जाते हैं। कैसे ऊपरा तले की रागनी दादा ने लिखा, राजा रानी के सवाल जवाब हैं, सुनिएगा क्या बताया। खुश रहो मंत्री जी। मंत्री मैं सारे महल में घूम करके आया हूँ, हाँ, लेकिन कहीं रानी नूनादे मुझे नजर नहीं आई है। ओहो महाराज, रानी नूनादे आज आपको नजर भी नहीं आएंगी महल में। क्यों? क्योंकि मामला गड़बड़ है। मैं जब सुबह कचहरी के लिए गया था तो सुबह तो महल में सही सलामत छोड़ के गया था। आप सही सलामत छोड़ के गए थे, लेकिन इस समय सही सलामत नहीं है। क्या हो गया है? हाल बेहाल है रानी का। कहाँ है रानी? कपड़े भी फटे हुए हैं, अच्छा, और बाल भी बिखरे हुए हैं। अरे हाँ, बहुत ज्यादा हाल बेहाल है। विकराल रूप धारण करके कोप भवन में पड़ी हुई है। कोप भवन में? कोप भवन में। भाई मंत्री ये तूने क्या बता दिया? लेकिन ये नहीं पता कि महारानी साहिबा को सताया किसने है। अच्छा हाँ, तो हम स्वयं जाते हैं और रानी से पूछते हैं। और बहुत ज्यादा व्याकुल है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रही है महारानी। तो कुछ बताया नहीं उन्होंने? बताया कुछ नहीं। तो मुझे बताई कि मैं जा रहा हूँ। जाइए महाराज। अरे मंत्री सही कह रहा था, ये रानी ने क्या हाल बना रखा है। पहली बार ऐसा हाल देख रहा हूं, और आकर के कोप भवन में आकर के पड़ी है। रानी नूनादे, रानी तो ज्यादा गुस्से में लगती है। रानी नूनादे, रानी ऐसी क्या बात हो गई? क्यों रो रही हो? किसने सता दिया आपको? किसी ने कुछ कह दिया हो तो मुझे बताइए। अगर कोई तकलीफ हो तो अभी तुरंत एक नहीं 1000 वैद्य हकीम बुला दूंगा और तुम्हारी बीमारी ठीक करवा दूंगा। अगर फिर भी कोई बात हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी ने आपको हाथ लगाया हो, अब तो मैं हाथ लगा रहा हूं, मुझे तो हाथ मत लगाइए महाराज। क्यों? मेरा अधिकार है। अब कोई अधिकार नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं आपसे बात करना नहीं चाहती महाराज। मुझसे? हाँ, अपने पति से बात नहीं करना चाहती हो? अरे कौन पति, किसका पति? अब कोई किसी का पति नहीं है। रानी, इन बातों को तुम क्यों कर रही हो? चलिए
उठिए, कोप भवन से उठिए और रंग महल में चलिए। आइए मेरे साथ। एरे उठ क्यों और तले पड़ी मेरी नार। आइए। रानी, बुढ़ापे का शरीर है, राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुमको स्वयं उठा ले। आइए। दो चारों को बुलवा ले फिर उठवाने के लिए, तेरे बस की ना है तो। क्या करूं रानी, खुराक ज्यादा खा रही है तो ज्यादा मोटी हो गई है। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने मती ना छेड़े भरता, क्यों? तेरे ते बोलिया ना चाहती। मुझसे? हाँ तुमसे। एरी अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मते ना छेड़े भरता तेरे ते बोलिया ना चाहती। एरी अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। क्या बात है प्रीतम भाई, बहुत अच्छे भाई प्रीतम। एरे सब जानो सो इन वीरा का उल्टा हो मता, अरे उल्टा हो मता। ले ईब पड़ूंगी कुएं में मैं। मर जाने दे मुझे तू। क्यों मैं रंडवा हो जाऊंगा? रंडवा क्यों हो जाएगा तू? तू मर जाएगी तो। तुझसे अच्छा मेरा इस कालिया की ज्ञान ब्याह हो जाता ना तो सुख पाती मैं। तुझे अपनी जैसी कर लेता अब तक। कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम मौज तो लेती। मैं सब जानू इन वीरा का ते उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। ले ईब पड़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता, जड़े तने लाग जा पता। इसी के खता हुई मेरी से, बटक डटी शर्म तेरी से। इसी के खता हुई मेरी से। बटक डटी शर्म तेरी से मैं अपने घरा चली जाती। इसा किसने के कह दिया डान तू रो रो टकराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। मने बंदे ना छेड़े भरतार तेरे ते बोला ना चाहती। आई अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। एरी बाग बगीचे ताल बाबड़ी सब तेरी जाजात रानी, सब तेरी जाजात। तेरे बोलिया ना सुन सुन पड़गी छाती के मराद, छाती के मराद। ये बाग बगीचे ताल बाबड़ी हाँ। सब तेरी जाजात रानी, सब तेरी जाजात। तेरे बोलिया ना सुन सुन पड़गी छाती के मराद, छाती के मराद। तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो घर शहरी नगर थारा से। तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो घर शहरी नगर थारा से। अड़े ना कोई मेरा साथी। चाहे घर में जूत मार ले बाहर में पारस पंचायती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार।
वाली देख रही है ना, हाँ देख रही हूँ। ये रानी सेब सब तेरा ही तो है। सब मेरा है। किस चीज की कमी है जो तू इतनी दुखी है? सब तेरा है, सब मेरा है। सब तेरा। नाम नाम का सब मेरा है। मैं भी तेरा हूँ। नहीं, तुम मेरे नहीं हो। तेरा पति हूँ। अगर तुम मेरे होते हाँ। और मुझसे प्रेम करते तो मेरी यह हालत नहीं होती जो आज हुई पड़ी है। इसीलिए तो मैं इस बात को पूछ रहा हूँ, ये हालत तेरी किसने बना दी और क्यों बना दी? किसी ने तुझे हाथ लगाया हो तो उसके हाथ को कटवा दूं, किसी ने गलत निगाह की हो तेरी तरफ उसकी आंखों को फड़वा दूं। महलों में कितने दिन में आए हो, कितने महीने में आए हो? कम से कम 5-6 महीने तो कम से कम हो गए। 6 महीने में आए हो महलों में। प्रजा की भी देखभाल करनी पड़ती है। अब देख लो, प्रजा की देखभाल करनी बहुत जरूरी है। आज छोटी रानी से मिलने के लिए 5-6 महीने में आए हैं। जब यूं 5-6 महीने में आवेगा महलों में तो फिर तो ऐसे ही दूसरे आते जाते रहेंगे। रानी, कौन दूसरा आया उसका नाम बता दे एक बार। यूं आया। कौन? यूं ना, ये तो मेरे साथ था, ये तो मेरे साथ था कचहरी में मेरे साथ 6 महीने से। ये भी अपने बालकों से नहीं मिला है जैसे मैं नहीं मिला हूँ। हाँ हाँ, हाँ। न्यारे न्यारे बालकों से नहीं मिला ये अपने। हाँ। और बिना बालकों से मिलने से इसका रंग भी ऐसा हो गया जैसे धूम में बैंगन धो के धर दिया हो। ये भी बहू का सताया हुआ है। हाँ, हाँ। जब 5-6 महीने में घर जावे ना और अपने बच्चों से मिले जाके तो बालक पापा ना के और नो के मामा आ गया केले लेके। घने दिन हो जा तो बालक भी भूल जाए। हाँ, पहचान नहीं इनकार कर दे। न्यारे न्यारे बैठ गए किस बंदर से घिर के, किस बंदर से घिर के। मेरे न्यूते में बिछानो यो पेंडा, छूटेगा मर के यो पेंडा, छूटेगा मर के। हम न्यारे न्यारे बैठ गए किस बंदर से घिर के, किस बंदर से घिर के। मेरे न्यूते में बिछानो यो पेंडा, छूटेगा मर के यो पेंडा, छूटेगा मर के। अरे कुछ करके जा बैठ समाई, थारी दोनों आँखी ना पड़ू गाई। अरे कुछ करके जा बैठ समाई, थारी दोनों आँखी ना पड़ू गाई। मेरी ना और बड़ी छाती, अरे हाथ लगा के देख लिए ये सेरी याद आती उठ गयो। अरे बड़ी मेरी नार बड़ी क्या हो गया? ओ मंत्री पानी ला पानी। क्या हो गया? ओहो, महाराज को चक्कर आ रहे हैं। सिर पे गिर दे इसके पानी। चक्कर आगे चक्कर, 2-4 डोली फालतू मार दी, बुढ़ापे का शरीर है। फिर जरूरी है मुझसे टक्कर लेनी? रानी, मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, तेरी कम है। तो अपनी उम्र के हिसाब से ही, अपनी हिसाब किताब से ही काम करना चाहिए। उम्र का तगा जाए 60 साल की आयु है और बुढ़ापे में ये दम खांसी ये सताती है मंत्री। महाराज सताएंगी, जरूर सताएंगी। हाँ। जब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 2-2 गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? एक गाड़ी से काम चला लो। लाइसेंस तो एक है लेकिन क्या करूं, 2 गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो महाराज हैवी ड्राइवर नहीं है। तो विपदा भी झेलनी पड़ेंगी आपको। अच्छा। श्री लक्ष्मी चंद कह रंग महला में रोप दिए चाले, किस रोप दिए चाले। तेरे ईब खोल के फेंकू तेरे सरे, गुंदी के नारे तेरे सरे, गुंदी के नारे।
उसी पूर्ण मल ने आग रे हथ ले काले मुंह की नाग रे उसी पूर्ण मल ने आग बाढ़